सनातन डॉक्टर साहब कोई परंपरागत अर्थ में मत, मजहब, पंथ या संप्रदाय नहीं है। जी सनातन एक जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। और मुख्य रूप से अगर हम 2-3 शब्दों में इसे डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि सनातन एक शाश्वत और सुधारणीय जीवन पद्धति है। जी तो अब हम शाश्वत और सुधारणीय को समझाएंगे, आपके साथ साझा करेंगे कुछ शब्दों में। शाश्वत का मतलब क्या हुआ? इटर्नल, यानी जिसके कोई आदि न हो, जिसका कोई संस्थापक न हो, जी जिसका कोई स्थापना दिवस या स्थापना कालखंड न हो, जो इटर्नल है, अनंत है, वही शाश्वत है। ठीक है ना? जी अब दूसरा है कि सुधारणीय। तो सुधारणीय में 2 शब्दों का श्लेष किया है मैंने, 2 भावों का जी मिलन है कि एक तो धारणीय है, धारणा धर्म, जो धारण करने योग्य हो या जो धारण करे, हमको सस्टेन करे, जी वह तो सुधारणीय हो गया। एक तो यह मतलब हुआ जो हमें धारण करे, सृष्टि को धारण करे, जगत को, व्यवहार को धारण करे, या जिसमें धारण करने की क्षमता हो वह सुधारणीय, अच्छे से धारण करने की क्षमता हो तो सुधारणीय। और दूसरा यह है कि अच्छे से धारण करने की मंशा से जिसमें सुधार संभव हो, बेटरमेंट संभव हो, परिष्कार संभव हो, जिसको आप जापानीज भाषा के कॉजन शब्द से आप कर सकते हैं। कॉजन क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस बेटरमेंट। माना जाता है कि किसी भी चीज में हमेशा उसको पॉलिश करने के लिए, उसमें नव्यता लाने के लिए, नॉवेल्टी लाने के लिए, उसमें व्यावहारिक तौर पर कुछ चेंजेस या धर्मयुग के हिसाब से, या यूं कहिए कि युग धर्म के हिसाब से जी उसमें कोई व्यावहारिक परिवर्तन जो किए जाते हैं, तो इस तरह से वह सुधारणीय है। अब जो धर्म या जो जीवन पद्धति सुधारणीय नहीं है, वह एक तरह से डेड हो जाती है और उसमें हो जाता है कि इसके आगे राह नहीं है, इसमें कोई सुधार की संभावना नहीं है। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, मोटा मोटी हम एक समझने के लिए ले सकते हैं कि संविधान में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, जी उसको आप इटर्नल ट्रुथ कह सकते हैं जब आप सनातन को समझें तो। और शेष जो है संविधान में परिवर्तन हो सकते हैं, जैसा कि संविधान में 100 से ज्यादा भारत के संविधान में परिवर्तन हुए हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन उसके अन्य क्लाजेज जो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं हैं, जो धारणीयता के नाते सुधार करने योग्य हैं, उनमें सुधार किया जाता है जिससे सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, डेवलपमेंट का प्रोसेस बना रहे, प्रोग्रेसिवनेस बना रहे, विकासशीलता बनी रहे, उपयोगिता बनी रहे, यूटिलिटी बनी रहे, सामंजस्य बना रहे और एकदम कोहेसिवनेस बना रहे। ठीक है? जी तो शाश्वत भी है, सुधारणीय भी है, बेसिक स्ट्रक्चर भी हैं और व्यावहारिक स्वरूप भी है। और इसमें एक चीज और कही गई है कि जैसे उत्तरोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, उत्तरोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम की मतलब लेटर स्टेज के जो थिंकर्स हैं वह अर्लियर स्टेज वाले थिंकर्स की तुलना में ज्यादा प्रामाणिक हैं, ज्यादा ऑथेंटिक हैं। जी तो इसमें परिवर्तन कैसे आया, चेंजेस कैसे आए कि वेदों के बाद उपनिषद आए, कुछ नई विचारधाराएं, फिर
गीतोपनिषद जो उपनिषदों का निचोड़ आया उसमें और रिफाइनमेंट हुआ। फिर उसके बाद आगे चल कर के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे रामानुज जी हों, और चाहे बाद में विवेकानंद जी हों, और उसके पहले मिडिवल पीरियड में कबीरदास जी ने भी, और तमाम संतों ने, विचारकों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। जी कुछ लोग कहते हैं कि सुधारणीय आपने कहा, और इटर्नल ट्रुथ की तो कई चीज़ें ऐसी सनातन में देखी जाती हैं जी कि लगता है कि ये बहुत ही पॉलिश्ड चीज़ें नहीं हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे एक फिल्मी गीत भी बना था ना जी कि कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों हैं, कुछ इंसान हरिजन क्यों हैं, एक की इतनी इज्जत क्यों है, एक की इतनी हुज्जत क्यों है। जी तो दरअसल ये सब चीजें सनातन के केर्नेल ट्रुथ नहीं है। कोई कह सकता है कि नहीं ये तो हिस्सा था सनातन का, तो मैं यह भी कह सकता हूं कि ये पार्ट रहा होगा, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल, मतलब अविभाज्य हिस्सा नहीं है। ये कालखंड में जैसे किसी भी धर्म में या किसी भी जीवन पद्धति में, जैसे वे ऑफ लाइफ हम जब हम कह दिए इसको, तो जीवन पद्धति में कोई उतार चढ़ाव आया, 19-20 हो गया, कहीं कहीं 21 भी हो गया, जी तो उसमें फिर से खरादना जिसको कहते हैं, जिसको स्मूदन करना, जिसको पॉलिश करना, फिर से रिन्यू करना, उसमें उसको रिवाइव करना, जी तो रिवाइवल का प्रोसेस उसमें चलता रहा। तो जैसे जापानीज में काजन थ्योरी है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, या जैसे हम विकास में भी कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सनातन में हमेशा ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो सस्टेनेबल है। तो जो चीज़ें जैसे इस तरह से भेदभाव की चीज़ें, ऊंच नीच की, ये सस्टेनेबल नहीं है, तो सनातन का हिस्सा नहीं।